हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर किया था ओम्स लॉ क्या होता है एंड उसके कुछ लिमिटेशंस। एंड आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वी हैव रीड दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिकल करंट बिगेन टू द फ्लो इन इट, है ना। तो हमने क्या देखा है कि यदि हम किसी कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल करंट उसमें से फ्लो होने लगता है। किसमें से, उस कंडक्टर में से। द कंडक्टर ऑफर सम ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तब क्या होता है, जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है तब वह कंडक्टर कुछ उस इलेक्ट्रिक जो फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस लगाता है। ऑब्स्ट्रक्शंस में क्या होता है, रुकावट, है ना। तो वह जो कंडक्टर होता है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस डालता है ना, अप्लाई करता है, रुकावट डालता है इलेक्ट्रिक जब फ्लो होती है तब। दिस ऑब्स्ट्रक्शंस इज move in a long conductor and less in a small conductor, less in a thick conductor and more in a thin conductor। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस होता है वह लॉन्ग कंडक्टर में ज़्यादा होता है, मोर इन लॉन्ग कंडक्टर में, जो लंबे कंडक्टर होते होंगे उनमें यह ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा लगता है एंड स्मॉल छोटे कंडक्टर में यह कम लगता है। और लेस इन अ थिक कंडक्टर मीन मोटे कंडक्टर में कम लगता है एंड थिन कंडक्टर पतले कंडक्टर में ज़्यादा लगता है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज़ कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो इस प्रकार से किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो होते समय जो कंडक्टर क्या डालता है, ऑब्स्ट्रक्शंस डालता है, कुछ रुकावट डालता है उन्हें फ्लो होने से रोकने के लिए, तो यही ऑब्स्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। रेसिस्टेंस में क्या होता है, प्रतिरोध, है ना हिंदी में। तो यही होता है रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या होता है। हमने क्या देखा कि जब किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में उसके एंड्स में जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगती है उस कंडक्टर में। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उस कंडक्टर में तो क्या होता है कि वह स्वयं सेल्फ जो कंडक्टर होता है वह सेल्फ क्या करने लगता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस डालने लगता है। मीन क्या, उसमें कुछ रुकावट डालने लगता है। और यह जो ऑब्स्ट्रक्शंस रुकावट होती है लंबे कंडक्टर में ज़्यादा होती है एंड छोटे कंडक्टर में कम होती है। ठीक उसी प्रकार मोटे कंडक्टर में यह कम रुकावट डालेगा और जो पतले कंडक्टर होंगे उसमें ज़्यादा रुकावट डालेगा, है ना। तो इसी प्रकार से डेफिनेशन तैयार होती है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते समय कंडक्टर में जो रुकावट, कंडक्टर सेल्फ जब ऑब्स्ट्रक्शंस कुछ रुकावट डालने लगता है तो यह ऑब्स्ट्रक्शंस ही क्या कहलाता है, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है ना। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। एक्चुअली व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन गेट। देखिए रुकावट ये कैसे डालता है, ये ऑब्स्ट्रक्शंस कैसे डालता है, क्यों डालता है, उसका रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है। एक्चुअली व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। जब क्या होता है कि कंडक्टर के जो एंड्स होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं तब द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सीलरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जैसे ही हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सीलरेटेड, है कि चलने लगते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो होने लगते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेटेड में त्वरित होने लगते हैं तब क्या होता है, दीज इलेक्ट्रॉन मूव अहेड विथ अ डेफिनेट वेलोसिटी कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक अपनी डेफिनेट वेलोसिटी से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिससे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो हमने आगे पढ़ चुका है क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करने लगते हैं, ये आगे मूव करने लगते हैं बिकॉज दे सफ़र कॉलिजन विद द पॉजिटिव आयंस इन दिस पथ। अब देखिए, अब वह जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं तो उनके सामने, उनके जो पथ में कुछ पॉजिटिव आयंस भी आते हैं, है ना, कुछ पॉजिटिव आयंस भी उनके बीच में आते हैं। तो क्या होता है, दस द इलेक्ट्रॉन हैड अ मूव अहेड अपोजिंग सम ऑब्स्ट्रक्शंस, है ना। तो वो जो आयन होते हैं, पॉजिटिव आयंस,
वह इलेक्ट्रॉनों के जो पथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस डालते हैं, रुकावट डालते हैं। कौन? पॉजिटिव आयंस। किसके बीच में रुकावट डालते हैं? जब इलेक्ट्रॉन मूव होने लगते हैं उस कंडक्टर में, तब मूव होते समय उनके पथ में कुछ पॉजिटिव आयंस आते रहते हैं जो उनकी जो गति होती है उसमें कुछ वह ऑब्स्ट्रक्शंस यानी रुकावट डालते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शंस सो ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। तो यही ऑब्स्ट्रक्शंस क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। आप समझ में आया कि रुकावट क्या होती है, क्यों होती है यह ऑब्स्ट्रक्शंस? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, हमने पढ़ा है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इट मीन्स क्या? वहाँ पर कुछ आयंस क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो वो जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं? कुछ अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी जो पथ होता है, उनका पथ में कुछ पॉजिटिव आयंस बीच बीच में आते रहते हैं, जिससे उन्हें कुछ चलने में दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं। तो यही ऑब्स्ट्रक्शंस क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। अब देखिए, और इन इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक सिंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल सो द रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज इनफाइनाइट। अब जो इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक जो अपने कंडक्टर होते हैं, मीन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती ही नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ही नहीं। और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे इट मीन्स उसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। इस प्रकार से इंसुलेटर यानी जो विद्युतरोधी जो पदार्थ होते हैं उनका जो रेसिस्टेंस कैसा होता है? इनफाइनाइट यानी कि बहुत अधिक अनंत होता है। अब देखिए, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन इट इज द कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? देखिए, इसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूले में राइट करेंगे तो क्या इसकी डेफिनेशन होगी? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लो कॉल्ड द रेसिस्टेंस। मीन जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो, और उसमें जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ये, है ना, तो दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। तो रेसिस्टेंस इजिकल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, यानी आर इजिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं एंड करंट को आई से, तो आर इजिकल क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई। हियर आर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, जहाँ पर आर क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है ऑफ द गिवन कंडक्टर। फॉर अ गिवन कंडक्टर इट इज़ कॉन्स्टेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो अब इसकी यूनिट देखते हैं हम। यूनिट क्या होती है? इट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करें? वोल्ट में मेजर करें। एंड करंट को हम एम्पियर में मेजर करेंगे, तब द यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस विल बी ओम। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीक लेटर ओम से, ओमेगा से, इसे हम रीड करते हैं। तो 1 ओम इजिकल क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इफ़, अब यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन 1 ओम की डेफिनेशन क्या निकल जाएगी? इफ़ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द इट्स एंड द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, है ना। क्या हो जाएगा? यदि हम किसी कंडक्टर के एंड्स में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं, तब उसमें यदि 1 एम्पियर करंट यदि फ्लो हो रहा है, तब उसमें कितना रेसिस्टेंस होगा? 1 ओम रेसिस्टेंस होगा। इस प्रकार से ये हमारा होता है कंप्लीट। हाँ, इसका डायमेंशंस फार्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, ml2 t की -3 t की पावर -3 एंड a की पावर -2 हो जाएगा। तो ये कैसे आया डायमेंशंस फार्मूला? तो देखिए यहाँ से आया। रेसिस्टेंस इजिकल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ये तो हम जानते हैं कि v अपॉन आई। और पोटेंशियल डिफरेंस इजिकल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज एंड करंट, तो करंट रहेगा। तो वर्क अपॉन चार्ज अपॉन करंट क्या हो जाएगा? वर्क का क्या हो जाएगा? यदि हम उसका फार्मूला यूज़ करें तो न्यूटन मीटर, है ना। तो न्यूटन मीटर। और चार्ज क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई एस, यानी कि एम्पियर अपॉन टाइम, है ना, चार्ज अपॉन टाइम। और करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर, नीचे ए रहेगा। अब न्यूटन मीटर और ए और एस नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a² इंटू एस। और न्यूटन मीटर को यदि हम फिर से ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स मल्टीप्लाई एम, मीटर तो मीटर रहेगा, और नीचे एम्पियर² इंटू सेकेंड। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 ए की पावर -2। तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन फार्मूला ml² t -3 और a -2। यहाँ पर m क्या है? हमारा मास है, l क्या है? हमारी लेंथ है, t क्या है? हमारा टाइम है, और a क्या है? यहाँ पर हमारा करंट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, सेकंड है द लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो डिपेंडेंस ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है या कौन कौन से मटेरियल से जो कंडक्टर बने हुए हैं उन पर रेसिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, चलिए देखते हैं। फॉर द सेम लेंथ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस द कंडक्टर हैविंग मोर कंसंट्रेशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल हैव लेस रेसिस्टेंस, है ना। तो यह क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, फॉर द सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस द कंडक्टर हैविंग मोर कंसंट्रेशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी लेस रेसिस्टेंस। यदि समान लंबाई और समान क्रॉस सेक्शंस एरिया वाले जो कंडक्टर हैं उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि मूव कर रहे हैं तो उसका रेसिस्टेंस कैसा होगा, लो होगा। सेकेंड डिपेंडेंस ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ में कैसे डिपेंडेंस होता है देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर द नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयन इंक्रीज ड्यू टू विच रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। इट मीन्स यदि लंबाई यदि ज़्यादा होती है किसी कंडक्टर की तो उसका रेसिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है ना। एंड देखिए ये हो गया, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया। थर्ड है डिपेंडेंस ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शंस एरिया क्या होगा देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन with the positive ions decrease which is its resistance also decrease. The resistance of the conductor is inversely proportional to the क्रॉस सेक्शंस। तो क्रॉस सेक्शंस के क्या होता है, रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्रॉस सेक्शंस ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यदि क्रॉस सेक्शंस कम होगा तो रेसिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा। डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर the drift velocity of free electron decrease due to which the number of collision of free electron positive ions increase, hence resistance of the conductor increase। तो क्या हो जाएगा, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये डिक्रीज हो जाएगी इट मीन्स पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यदि पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो रहे हैं मतलब रुकावटें ज़्यादा आ रही, मतलब रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर के साथ साथ ही क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाएगा रेसिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये भी इंक्रीज़ होगा। इस प्रकार से ये हो गए हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, कौन कौन से, डिपेंडेंस ऑफ मटेरियल्स ऑफ द कंडक्टर, डिपेंडेंस ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, डिपेंडेंस ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ कंडक्टर एंड डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑन रेसिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखेंगे, फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, सॉरी विद्युत चालकता है ये। चलिए, है ना, क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी क्या होता है, विद्युत चालकता। तो देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल जी। तो क्या बोल रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम, उल्टा, है ना। तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाता है ना। कॉमन सी बात है देखिए, रेसिस्टेंस में क्या होता है, रुकावट, और रुकावट का उल्टा क्या हो जाएगा, उसमें ज़्यादा मात्रा में विद्युत का क्या हो रहा है, चालन हो रहा है, इलेक्ट्रिक ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो रही है, तो वही क्या कहलाएगी, उसकी कंडक्टेंस कहलाएगी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाएगा, विद्युत चालकता कहलाएगा। इसे हम सिंबल जी से डिनोट करेंगे तो कंडक्टेंस इजिकल 1 रेसिस्टेंस हो जाएगा। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज 1 ओम, तो यूनिट क्या हो जाएगी देखिए, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी, या ओम इनवर्स, या इसे सीमेन भी कहते हैं। अब देखिए डिफरेंस इन कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड अ मेटल, तो
इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो और किसी मेटल में जो कंडक्टिविटी होती है वो, दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। तो एन इलेक्ट्रोलाइट डिफर फॉर द मेटल इन इट्स द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। तो कुछ कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो एंड मेटल से जो कंडक्टिविटी होती है वो, दोनों में क्या डिफरेंस, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स आयंस। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, उसमें यदि आयंस कुछ मोशन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, तो उसमें कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। और मेटल में क्या होता है, वाइल द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और मेटल में यदि फ्री इलेक्ट्रॉन यदि मूव करेंगे तब उसमें कंडक्टिविटी होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन फ्लो मोशन करेंगे तो उसमें कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी फ्लो होती है, प्रोड्यूस होती है। ये डिफरेंस। सेकंड, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। किसी इलेक्ट्रोलाइट में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मेटल में भी आई थिंक यही होता है, वाइल द कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, मेटल में इसका उल्टा होता है। मेटल में क्या होता है, यदि हम मेटल का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। एंड थर्ड नंबर क्या है, व्हेन करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रोलाइट अ केमिकल रिएक्शन एक्योर। यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है ना, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है तभी उसमें करंट फ्लो होगा। वाइल ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटल नो केमिकल रिएक्शन एक्योर। लेकिन मेटल में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है ना, जब करंट फ्लो होता है तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा 3 डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शंस होगी तभी उसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन मेटल में ऐसा कुछ नहीं। मेटल में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो ये हो गया हमारे 3 डिफरेंस किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी एंड मेटल की कंडक्टिविटी में डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होता है देखिए, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत सिंपल ये डेफिनेशंस हैं, है ना, ज़्यादा टफ नहीं है ये। एक बार बस आपको एक बार समझना है और फिर आपको खुद से पढ़ना है तो आपको आ जाएंगे ये, है ना, समझ में। अब देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो वी हैव रीड अबाउट दैट द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। हमने देखा है कि, हमने क्या देखा है कि किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसकी लेंथ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना। यानी कि लेंथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा बड़ा कंडक्टर होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी, ये पढ़ा है हमने। इस प्रकार से वो लेंथ के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। और वह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने जब फैक्टर इफेक्ट जब हमने देखा था तब इसमें हमने ये देखिए हमने पढ़ा है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, है ना। तो देखिए क्या होता है, फिर से रिवाइज करते हैं कि किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उस कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है एंड उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स क्या होते हैं, मैंने बहुत बार इसे बता चुकी हूँ कि इसमें क्या कंडीशन फॉलो होती है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। प्रोपोर्शनल की मीनिंग ये है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है उसकी लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स यदि हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। मतलब हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल कहेंगे। और क्या देखा हमने कि और रेसिस्टेंस क्या होता है, उसके कंडक्टर के एरिया क्रॉस सेक्शंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब यदि हम रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्रॉस सेक्शंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और यदि एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। इसे हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन। तो ये होती है, उसमें फॉलो होती है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल L/A। मतलब L क्या हो जाएगा, लेंथ की क्या हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल, और एरिया क्रॉस सेक्शंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L/A। अब यदि यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करते हैं तो R इजिकल क्या हो जाएगा, R इजिकल रो इंटू L/A। तो देखिए हियर P, रो को यहाँ पर क्या है, P जैसा आपको कुछ साइन दिख रहा है उसे हम रो कहते हैं। तो इज़ अ कांस्टेंट, तो रो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू है विच इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं इन द ऑफ द मेटल, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आर इजिकल क्या होता है, रो इंटू L/A, और रो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम किसी मेटल का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। तो आर इजिकल क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A। यदि रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू A/L हो जाएगा।
इफ़ एल इजिकल 1, यदि यहाँ पर एल इजिकल 1 हो जाए, ए इजिकल 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो रो इजिकल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तो इसको बस आप इतना ही देखेंगे। आगे क्या दिया हुआ है देखिए, डिफरेंस बिटवीन द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस और किसी कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है, वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में डिफरेंस। तो देखिए, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेसिस्टेंस होता है वह कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस और उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। और जो रेसिस्टिविटी होती है, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। और जो रेसिस्टिविटी होती है वह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस और लेंथ में डिपेंड नहीं करती है। सेकेंड है, द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि हम किसी मेटल का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेसिस्टेंस कैसा होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जो रेसिस्टिविटी होती है, द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। हाँ, और ये भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो रेसिस्टिविटी है वे भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम एंड रेसिस्टिविटी की इनवर्स होती है ओम मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब एक लास्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है ना, इनकी विशिष्ट चालकता। अभी हमने स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी देखा था, अब हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखेंगे। तो देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी में रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगी, है ना। तो किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी की क्या रेसिप्रोकल, रेसिस्टिविटी रो का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी। यदि और इसे हम किसी डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो रो इजिकल क्या हो जाएगा, सिग्मा इजिकल क्या हो जाएगा, 1/रो। और रो की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, यदि रो की वैल्यू पुट करें तो RA/L, और L ऊपर चल जाएगा तो L/RA हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इससे हम क्या, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, किस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना, क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो रो इजिकल क्या हो जाएगा, सिग्मा इजिकल क्या हो जाएगा, 1/रो या 1/RA/L। तो L ऊपर चल जाएगा तो L/RA। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।